देखो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे को इसका ओआरडी निकालूं, इस पूरे लिस्ट का ओआरडी, लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबका ओआरडी निकालूं, तो क्या होगा, इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। पहले मुझे वाई का, सॉरी, एएससीआई कैरेक्टर निकालना पड़ेगा, वाई का एएससीआई कोड निकालना पड़ेगा, फिर यू का निकालना है, फिर अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या है, लूप चलानी पड़ेगी। पहले अगर मैंने एक लूप चलाई फॉर आई इन रेंज लेन बी, ऐसे करके मैंने एक लूप चलाई, तो लूप में क्या दिया उसने मेरे को 32 दिया, ठीक है, 32 दिया, फर्स्ट एलिमेंट दिया, फिर धीरज दिया। अब उस लूप के अंदर भी मेरे को एलिमेंट्स फेच करने हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे को क्या कर सकता हूँ, एक और लूप चलानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या है, आई के अंदर भी जाना है ना, तो एक और लूप चलानी पड़ेगी। उससे मुझे वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज करेंगे तो वो दो 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 लूप चलानी पड़ेगी, नेस्टेड लूप्स, वो चीज बाद में हम देखेंगे। इसलिए मैं आपको ये अभी बता नहीं रहा कि एससीआई को कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करेगा। बट इतना ध्यान में रखना कि आपके बैकएंड में पाइथन एससीआई कोड निकालेगा, और उसके बेसिस में सब कंपेयर करेगा। यहाँ पे को ये देखो, वाई वाला जो कैपिटल, वाई कैपिटल कंपैरिजन में देख लो, कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी। जो कैपिटल डी होता है, इसका देखते हैं हम, देखो यहाँ पे को स्मॉल डी का मैं निकालता हूँ, एससीआई कोड निकालता हूँ, और कैपिटल डी का मैं एससीआई कोड निकालता हूँ, ठीक है। कैपिटल डी का मैं एएससीआई कोड निकालता हूँ। तो देखो, क्या स्मॉल डी का हमारा क्या है, 100 है, और कैपिटल डी का क्या है, 68 है। तो इसीलिए यहाँ पे को जो कैपिटल डी वाला है वो पहले आया, ठीक है, और जो हमारा स्मॉल डी था वो बाद में आया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे हम कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं कि मतलब अब उसने ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का निकाला, ई ई पी ए के पूरा निकाला होगा सर, ठीक है। तो उसमें हो गया था जिसकी नाम भी सबसे नाम है उससे सबसे पहले। हाँ, जिसकी मेमोरी सबसे ज्यादा है वो उसको सबसे बाद में रखा है, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर निकालता है वो। तो ये आपका समझ में आ गया ना। ये अब अगर हम बाई डिफॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखना, आगे देखना, युवराज कीर्ति दीपक। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट ए आई डी ए। अब हम देख रहे हैं, अब ये चीज है कि जो आपका शॉर्ट मेथड होता है, शॉर्ट मेथड क्या करता है, सेम उसी ऑब्जेक्ट में चेंज करता है। अब देखना, ए हमारा, जो हमारा ए की आईडी थी पहले, ए की आईडी निकाली थी हमने, पहले उससे पहले निकाली थी, शॉर्ट करने से पहले नहीं आपने निकाली। निकाली नहीं निकाला कहाँ निकाल पे, लिंक पर है सर 6900। ये वाली ना। हाँ, आईडी हमने निकाली थी, देख, आईडी, आई की, ए की आईडी हमारी ये आई, ठीक है। अब उसमें आईडी इसलिए चेंज हो रही है, ये आई मेरी, ठीक है। और आईडी अब चेंज करने के बाद मैं आईडी देखता हूँ, दोनों की सेम आ रही है, ठीक है। तो सेम आईडी आएगी, ऑब्जेक्ट अगर आपका सेम है, तो जब भी हम शॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे तो वहीं पे को वो चेंज करेगा, कोई नई लिस्ट नहीं बनाएगा। जो शॉर्ट होने के बाद लिस्ट आएगी, सेम ऑब्जेक्ट पे होगी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ए डॉट शॉर्ट रीअरेंजेस द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, द ओरिजिनल लिस्ट ए इटसेल्फ गेट्स अपडेटेड। सिंटेक्स इसका होता है, लिस्ट डॉट शॉर्ट की नन रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स। ये अगर हम ये वाला भी करवाएंगे ना, तब भी वो सेम ही चीज देगा, ठीक है, रिवर्स फॉल्स है। ये बाय डिफॉल्ट रिवर्स फॉल्स में रहता है, की आपका नन रहता है, ठीक है। की वाला, की जो होगा वो नन होगा और रिवर्स फॉल्स होगा। पैरामीटर्स जो है हमारे, देखना, की पैरामीटर में क्या है, अ फंक्शन दैट डिसाइड्स हाउ द एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड। की हमारा एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या डिसाइड करता है कि एलिमेंट्स को कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। और रिवर्स आपका बताता है, इफ ट्रू, अगर रिवर्स ट्रू है तो वो शॉर्ट करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये आपका सिंटेक्स है, कि आपका बताएगा कि किस कंपैरिजन में करना है, मतलब किस, कैसे कंपेयर करना है, जो दो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे कंपेयर करें। अभी कैसे कंपेयर हो रहा है, अभी ASCII कोड में कंपेयर हो रहा है। हम अलग और भी हम अपना खुद का स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और रिवर्स ट्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, एक एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं, दिस एग्जांपल शॉर्ट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यूजिंग द रिवर्स पैरामीटर। यानी कि क्या कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम रिवर्स में क्या दे देंगे, ट्रू दे देंगे। तो 94
1। अब उसने क्या कंपेयर किस पे करा, ASCII कैरेक्टर के बेसिस, कोड के बेसिस में करा यहाँ पे को भी, क्योंकि की में हमने कुछ नहीं दिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे को आप ये देख सकते हो, ये आपका डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में है। एक्सप्लेनेशन, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू चेंजेस द शॉर्टिंग ऑर्डर इन डिसेंडिंग। ठीक है, ओके। अब देखना एग्जाम्पल 2 में क्या है। एग्जाम्पल 2 में हमारा बोल रहा है शॉर्ट कर रहा है बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कंपेयर करवा रहे हैं। अभी तक का हमने ASCII कैरेक्टर पे देखा था, अब हम क्या करा रहे हैं, उसके हर जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसकी पहले लेंथ फाइंड आउट करेंगे। लेंथ फाइंड आउट करके फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, प्रिंट करवाएंगे उसकी लेंथ फाइंड आउट करके इंस्टेड ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अभी क्या था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स नहीं ले रहे हम, मतलब अभी तक का ASCII कैरेक्टर्स था ना। ठीक है, तो ASCII कोड के बेसिस में कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, उनकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे को हमने एक लिस्ट ली है, हमने W, सन, लाइट, स्काई, ये हमारी एक लिस्ट है। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स, तो इसने क्या करा, W डॉट शॉर्ट की इक्वल्स टू लेन करा। की इक्वल्स टू लेन हमने किया, अब हमने हमें की दे दी। ठीक है, अभी तक हमने की नहीं दी थी, की लेंथ दे दी, और हमने दूसरा पैरामीटर जो है, दूसरा पैरामीटर हमने रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स नहीं लिखा, तो यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। यहाँ पे की लेंथ दिया, तो वो क्या करेगा, हर एक जो आपका एलिमेंट है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेगा, उसके बेसिस पे करेगा। सन देखना, सन में कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। स्काई में कितने हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। और मून लाइट में कितने हैं, सबसे ज्यादा कैरेक्टर है। तो उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनके लेंथ पे करेगा। अब सन और स्काई दोनों की लेंथ तो दोनों की सेम ही है। ठीक है, सन और स्काई दोनों की लेंथ सेम है, तो किस बेसिस में किया होगा यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद फिर उसने ASCII देखा होगा उसका। ठीक है, अगर मैं एक बार देखूं, अब मैं यहाँ पे को, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ ORD। ORD क्या है किसका, यू का। निशा समझ में आ रहा है? साथ में मैं प्रिंट करवाता हूँ ORD इसका, के का। क्यू का कितना है, यू का 117। के का 107। और एन का कितना होगा, सर ये कैसे, लाइक यू तो के बाद आता है ना, तो उसका ओआरडी बड़ा नहीं होना चाहिए? क्यू का बड़ा ही तो है। बड़ा तो फिर करने बड़ी। उस अच्छा पे हाँ, ये बड़ा ही है, सॉरी सॉरी, माय बैड। का बड़ा ही है ना। ओके ओके। सर इन शॉर्ट वाई जो सब बाद में आता है, तो फिर स्काई उन्होंने बाद में दिया है, क्योंकि स्काई वाई काफी बड़ा होगा ना उसका ओआरडी। हम्म, एन का देखते हैं, तो वाई का देखते हैं। 110 और 120, यानी कि टोटल है, हाँ 121 है, 121 है ना। तो यानी कि उसका ज्यादा बढ़ रहा है, टोटल करेंगे तो उसका ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ही आपका बाद में आया, और सन आपका पहले आ गया। ठीक है, समझ में आया कि आपका सन और स्काई में दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, अब मैं ऐसे देता हूँ, आ, एक स्ट्रिंग देता हूँ, ए 1 2 3 4। अब इसको करवाता हूँ। ठीक है, और ए का ORD चेक करते हैं, ASCII को चेक करते हैं। ए का कितना है, 97 है। ठीक है, 97 97 97 97।
तो मतलब यहाँ पे वैसे ओआरडी तो उसका कम ही है, बट लेंथ पे उसने पहले कंपेयर किया। ठीक है, लेंथ पे कंपेयर किया। अगर हम लेंथ पे कंपेयर नहीं करूंगा, इसको लेंथ में नहीं देता हूँ, तो ए पहले आएगा। ठीक है, आई बात समझ? तो ये आपका, जब मैं लेंथ पे करूंगा, जब मैं की स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है, अगर की मैं उसको लेंथ दूंगा, तो वो अपने आप ही उसको लेंथ में कर लेगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, देखो ओआरडी मैंने इसलिए बताया सो दैट आपका वो हम्म। अल्फाबेटिक, जब भी हम कंपेयर कर रहे थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हो रहा था, वो उसके एएससीआई कोड ओके। पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको एएससीआई कोड निकालने के लिए मैंने ओआरडी फंक्शन बताया। तो ओआरडी एक टाइप का फंक्शन है, इन बिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है। इसको आप लिख सकते हो एक बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब कि आपका पहले से पाइथन का बनाया हुआ एक बिल्ट इन फंक्शन है। उस फंक्शन से हम क्या करेंगे, ASCII कोड निकालेंगे। ठीक है ओके सर। युवराज, ऐसे यस लिख सर। सकते हो ORD, इट इज एन बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन हम्म। बिल्ट इन फंक्शन दैट इज यूज टू फाइंड द ASCII कोड ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन। ऐसा लिख सकते हो, ASCII कोड ऑफ इज अ एनी, बिल्ट इन पाइथन। हाँ, इट इज अ पाइथन बिल्ट इन फंक्शन हाँ जी। दैट इज यूज्ड दैट इज यूज्ड टू फाइंड टू फाइंड ASCII कोड ASCII कोड। ओके। ऑफ एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन। ऑफ लेंथ वन। ओके। ओके सर। ठीक है, अब स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो, इंटीजर का निकाल के देखते हैं। इंटीजर का भी निकलता है, इंटीजर का निकलता है वन। इसका वर्ड ही निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये इसके लिए बोल रहा है स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड। अब ये स्ट्रिंग के लिए नहीं फाइंड आउट करेगा, यहाँ पे इसको सॉरी, इंटीजर के लिए नहीं फाइंड आउट करेगा, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा उसको। अच्छा, वो हाँ, ये इसके लिए सर मैं क्लास रिकॉर्ड देख लो। जाना, ठीक है, ओके, कोई नहीं। वन का निकलता है, देखो वन का नहीं निकलेगा। ठीक है, किसी इंटीजर का आपका ORD नहीं निकलेगा, मतलब ASCII कोड आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है धीरज, कुंदन, आप उससे देख लेना। ठीक है, ठीक, रिकॉर्डिंग से। अब हाँ, कल की भेज दूंगा। देखो, आप क्या है, आपको ASCII कोड अगर आपको निकालना है, तो आप किसी इंटीजर का नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आपको उसको स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग ही पास करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ORD आपको निकालना है तो स्ट्रिंग का वो देगा। ठीक है कुंदन, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग का निकालेगा, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन। दीपक, सर वो कीर्ति, कीर्ति है अभी तो चले गई। यस सर। हाँ कीर्ति, समझ में आया कि आपका स्ट्रिंग होनी चाहिए यस सर। और उसका लेंथ कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, अगर हमें ORD निकालना है तो। सर जैसे हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में बनाया, हाँ, तो फिर वो सर स्ट्रिंग का हो गया ना वर्ड। स्ट्रिंग का ORD नहीं, मतलब ORD एक कैरेक्टर का दे रहा है, वो उस वन का दे रहा है, बट वन हमेशा एक स्ट्रिंग होना चाहिए, या फिर जो भी हम पास करते हैं स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर वो कैलकुलेट भी कर रहा होगा ना, वो रिवर्स, अगर जैसे हमने ये
ये 4192 अगर पाइथन बैकएंड में कैलकुलेट कर रहा होगा इनकी, तो उनका कैसे करेगा वो, स्ट्रिंग में पास करेगा उसको, पहले स्ट्रिंग बना के ही उसको उसका वर्ड ही निकालेगा वो। ठीक है। अगर ये हो गया तो आगे बढ़े, इतना नोट हो। यस सर, हो गया नोट। युवराज, दीपक, यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम्म, हाँ, यहाँ पे अब देखना, इतना हमारा हो गया। हमने देख लिया कि हम कैसे लेंथ में उसको, लेंथ वाला पैरामीटर यूज करके, शॉर्ट में की वाला पैरामीटर यूज करके लेंथ के बेसिस में उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे को लिखा है, एक्सप्लेनेशन में है, इसको रिकॉर्डिंग चल रही है ना। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में देखना कि लेंथ helps short to compare the item using their length। ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 में देखना, दिस एग्जाम्पल शॉर्ट्स अ लिस्ट। ठीक है। एक लिस्ट बनाएगा, अब लिस्ट के अंदर हम अलग अलग चीजें डाल सकते हैं। ठीक है। अब ये लिस्ट को शॉर्ट कर रहा है जिसके अंदर डिक्शनरीज है। अब डिक्शनरीज क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे। डिक्शनरीज में याद रखना, बस ये चीज याद रखना, अभी अभी के लिए, फिलहाल के लिए, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। ठीक है। की वैल्यू पेयर्स होते हैं उसमें। ठीक है। की वैल्यू पेयर्स होते हैं, उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। तो एक की होगी और उसके साथ एक वैल्यू होगी। तो एक लिस्ट के अंदर हम डिक्शनरीज को भी स्टोर कर सकते हैं। अब डिक्शनरीज में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे शॉर्ट करना है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यूजिंग द वैल्यू एज। अब वहां पे क्या है, अब वैल्यू, अलग वैल्यूज होती हैं, उस वैल्यू में एज एक वैल्यू है। मैंने बताया ना, एक आपकी की होगी, की वैल्यू पेयर्स होगा, की होगा और उसकी बहुत सारी वैल्यू, उसकी बहुत सारी या फिर एक वैल्यू जो भी हो सकती है। ठीक है। यूजिंग द वैल्यू ऑफ द एज की। ठीक है। अब ये एज की का जो वैल्यू है, जो एज एज की एक एज हमारी की है, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है। उसकी वैल्यूज को कंपेयर करके हम उसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी डिक्शनरी में ऐसे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है, देखो यहाँ पे ना आपको हर एक एलिमेंट्स के लिए आपको, देखो लैम्डा फंक्शन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लैम्डा फंक्शन है, कि मैं इसमें एक फंक्शन दे दिया आपको, कि एक फंक्शन ही होता है। ठीक है। मैंने आपको बताया था, अभी हमने आगे ऊपर देखा था, सिंटेक्स में देखा था। सिंटेक्स में हमने क्या देखा था, कि हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो एलिमेंट्स को डायरेक्ट डिसाइड करता है कि वो कैसे कंपेयर होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा लैम्डा भी एक, लैम्डा इक्वल्स टू की, ये की इक्वल्स टू लैम्डा दिया है ना, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पे ये लैम्डा फंक्शन हम अभी मैं आपको बताऊंगा, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है, बट लैम्डा फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एज की के बेसिस में, जो एज है उसके कंपेयर कंपेयर करके देखेगा। ठीक है। बस आप अभी यहाँ पे इसको मैं ये नहीं बता रहा। ठीक है। यहाँ पे को बस इतना देख लो कि एज 25 वाला है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। एज 25 वाला फर्स्ट में आ रहा है, फिर एज 30 वाला उसके बाद आ रहा है, फिर 35 वाला, तो उसके उसमें अरेंज कर दिया उसने। ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज करके किया है, तो लैम्डा क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे, अभी नहीं देख रहे। ठीक है। कहाँ पे गया ये, लैम्डा फंक्शन। अब देखना, शॉर्ट वर्सेस शॉर्टेड। देखो दो फंक्शंस होते हैं हमारे, शॉर्ट वर्सेस शॉर्टेड के। ठीक है। दोनों फंक्शन का अपना अलग अलग यूजेस हैं। अब शॉर्ट वर्सेस शॉर्टेड में शॉर्ट क्या करता है, शॉर्ट क्या करता है हमने देख लिया। शॉर्टेड का भी वही फंक्शन होता है, बट अलग अलग चीजें होती हैं, ये समझना है यहाँ पे को। ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेड एंड शॉर्ट, यहाँ पे दोनों फंक्शन होते हैं, दोनों फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, बट शॉर्ट शॉर्टेड में क्या डिफरेंस होता है, हेल्प यू चूज द राइट टूल फॉर योर नीड। जब भी आपको, तो एक राइट टूल कौन सा है उसमें चूज करने के लिए, बोथ शॉर्ट एलिमेंट्स, बोथ शॉर्ट एलिमेंट्स दोनों क्या करते हैं, एलिमेंट्स को शॉर्ट करते हैं, बट डिफर इन मेमोरी यूजेस, उनका मेमोरी यूजेस अलग है।
ठीक है। अलग अलग मेमोरी यूज मतलब आपका एक शॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे तो उसका मेमोरी में मतलब उसमें मेमोरी का कुछ मेमोरी तो लेगा वो। कोई भी फंक्शन यूज करते हैं वो भी मेमोरी लेता है, ठीक है। हम जैसे प्रिंट फंक्शन भी यूज कर रहे हैं वो भी मेमोरी ले रहा है। जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं उसका कुछ यूजेस है। अब हम देखना है, जब भी हम कोड यूज करते हैं, कोड बनाते हैं, एक ऑप्टिमाइज्ड कोड बनाते हैं, तो उस ऑप्टिमाइज कोड में हम ये भी देखते हैं कि कौन सा फंक्शन ज्यादा मेमोरी ले रहा है, कौन सा फंक्शन ज्यादा टाइम ले रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये चीजें हम देखते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेमोरी यूजेस क्या है और कितनी स्टेबिलिटी है, कौन से फंक्शन की कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी कॉम्पैटिबिलिटी है, ये सब हम डिपेंड करेगा, अलग अलग डिपेंड करेगा, दोनों करेंगे शॉर्ट, बट उसका मेमोरी यूजेज, स्टेबिलिटी, कॉम्पैटिबिलिटी वो अलग अलग होती है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल। अब फीचर में देखना, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है, अगर हम शॉर्टेड यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक नई शॉर्टेड लिस्ट बनाएगा। यहाँ पे शॉर्टेड फंक्शन यूज करने में नई लिस्ट बनाएगा, सेम ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेगा। बट शॉर्ट यूज करते हैं तो शॉर्ट द लिस्ट इन प्लेस, वो क्या करेगा, उसी लिस्ट को उसी जगह पे मतलब सेम ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा। ऑर्डर क्या है, कैन स्पेसिफाई असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग होता है, ठीक है। एप्लीकेबल टू एनी इटरेबल, नॉट जस्ट लिस्ट, वो कोई भी इटरेबल मतलब टपल्स, रेंज, लिस्ट, स्ट्रिंग, कहीं भी को भी यूज कर सकते हैं हम शॉर्टेड फंक्शन। बट जो शॉर्ट होता है वो सिर्फ लिस्ट में यूज होता है। स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबल, मेंटेन, स्टेबल है, मेंटेन करता है रिलेटिव ऑर्डर, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, एक नई लिस्ट बनाता है, ज्यादा स्टेबल होता है, रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करता है। मे नॉट बी स्टेबल, शॉर्ट फंक्शन हमारा स्टेबल नहीं हो सकता, मे हो भी सकता है, ठीक है। बट ये देखो ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादातर हम सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। मेमोरी यूजेज देखना, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी, बट इसमें क्या है, मेमोरी थोड़ा सा ज्यादा लगती है। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट इन प्लेस, नो एक्स्ट्रा मेमोरी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेमोरी यूजेस, ये देख लो ना, मेमोरी यूजेस में क्या हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, नया ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वहां पे को भी आपका मेमोरी लग रही है ना, एक नई मेमोरी लग रही है। बट वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, स्टेबल इसलिए क्योंकि लिस्ट, पहली लिस्ट को तो उसने टच नहीं किया, जो नई लिस्ट बनी उसमें शॉर्टेड फंक्शन डाले, शॉर्टेड एलिमेंट्स डाले। बट यहाँ पे क्या है, उसी में करेगा तो स्टेबल हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो वहां पे वो स्टेबल ज्यादा होता है बट मेमोरी यूजेज ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हमें कोई ऐसा कोड बनाना है जहाँ पे मेमोरी यूजेज कम लगे तो वहां पे हम शॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा मेमोरी यूजेज, मेमोरी की कोई दिक्कत नहीं है बट स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे हम शॉर्टेड फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। की पैरामीटर्स, सपोर्ट की, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपका की फॉर कस्टमाइज शॉर्टिंग, यहाँ पे भी की, दोनों में की यूज करते हैं। कस्टमाइज शॉर्टिंग हमने देखा था, जैसे लेंथ हो गया, एज के बेसिस में भी हम कर सकते हैं अलग अलग फंक्शंस डाल के, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कितना टाइम लगता है इस कोड को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करने पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ओ ऑफ एन लॉग एन होता है। ऐसे कंपेयर करते हैं, मतलब एन आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, कितने कैरेक्टर, मतलब एन आपका वो हो गया, तो एन लॉग एन, एन लॉग एन ये हमारा ओ ऑफ एन लॉग एन, ऐसे करके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं। मतलब दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है दोनों का, बस ये है कि स्टेबिलिटी और मेमोरी यूजेस अलग अलग है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये नोट करना है। कर लेते हैं। की लेंथ टेल्स शॉर्ट, ठीक है। ये वाला मत करो अभी, ठीक है, लेमडा वाला मत करो, मैं इसलिए बता नहीं रहा, बाद में देखेंगे। अभी लेमडा शॉर्ट नोट फंक्शन कर ले। बताऊंगा तो एक बार वहां पे शॉर्ट फंक्शन यूज करके देख लेंगे, ठीक है। तो अभी नोट क्या करना है, ये वाला सॉर्ट वर्सेस सॉर्टेड। ये करना है, शॉर्टेड वर्सेस शॉर्ट। आप पर सॉर्टेड पढ़ाओगे वैसे भी आगे आप। क्या, शॉर्टेड बताऊंगा मैं। सॉर्टेड वैसे पढ़ाओ। हाँ बता रहा हूँ। बताओ। तो फिर मैं नोट करूँ ना करूँ उसको, आप बता दो। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहले शॉर्टेड पढ़ लेते हैं फिर एक साथ ही दोनों का डिफरेंस देख लेना। ठीक है, एक सेकंड सर। स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्टेड, मैं शॉर्टेड भी बता देता हूँ फिर एक साथ उसको कंपेयर कर लेना।
ओके। हुआ? आगे बढ़े। यस सर। यस। कीर्ति, युवराज। यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे देखो, ठीक है। यहाँ पे देखना, अब हम कहाँ पे हैं। शॉर्ट, ठीक है। शॉर्टेड देखो क्या है, पाइथन शॉर्टेड फंक्शन, इसका क्या है, हम यहाँ पे देखो। शॉर्टेड फंक्शन इन पाइथन रिटर्न्स अ न्यू शॉर्टेड लिस्ट। क्या करेगा, एक नई शॉर्टेड लिस्ट करेगा फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ एनी इटरेबल। अब वो एक लिस्ट बनाएगा, इटरेबल पास करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इटरेबल पास करेंगे, ठीक है। ये किसी भी इटरेबल पे लगेगा, इटरेबल पे लगेगा। हमने तुम्हें बताया इटरेबल तो भी पता है ना। देखो अब देखो, बार बार अगर मैं आपको इटरेबल नहीं बताता तो आप बार बार यहाँ पे कंफ्यूजन होते रहते, इटरेबल क्या है, इटरेटर क्या है, ठीक है। तो इटरेबल आपको पता है, जो भी हमारे इटरेबल्स होते हैं उन पे लगेगा, ठीक है। जो भी लिस्ट हो गई, जो भी टपल्स हो गए, रेंज हो गए, रेंज भी लगेगा। तो शॉर्टेड लिस्ट हमारा एक लिस्ट बनाए, बट रिटर्न क्या करेगा, हमें लिस्ट रिटर्न करेगा। सच एज लिस्ट, टपल, सेट और स्ट्रिंग। इट डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल इटरेबल अनलाइक द सॉर्ट मेथड फॉर लिस्ट, ठीक है। वो क्या करेगा, एक नया लिस्ट बनाएगा। नहीं, उसमें जो पहले से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज नहीं करेगा, उस और ओरिजिनल रिट्रीवल को मॉडिफाई नहीं करेगा। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एग्जांपल। अब यहाँ पे हमने देखना, ये एक लिस्ट ली हमने, बी इक्वल्स टू शॉर्टेड ए करा मैंने, ठीक है। शॉर्टेड ए करा तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके दे देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स आपका देखना ऐसे होता है। शॉर्ट का सिंटेक्स क्या था हमारा, लिस्ट डॉट शॉर्ट था, राइट। अब देखो वहां पे क्या था, ए डॉट शॉर्ट था, ए डॉट शॉर्ट ऐसे करके हम करेंगे। और यहाँ पे को क्या होगा, शॉर्टेड। और अंदर हम इटरेबल को पास करेंगे एज अ पैरामीटर, ठीक है। हम पास करेंगे इटरेबल को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो यहाँ पे कोई एक इटरेबल पैरामीटर हो गया, यहाँ पे की हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो सिंटेक्स थोड़ा सा ध्यान देना शॉर्ट और शॉर्टेड का, कि हमारा पैरामीटर्स में क्या होता है, इटरेबल। इटरेबल होते हैं द सीक्वेंस टू बी शॉर्टेड, जिस सीक्वेंस को हमें शॉर्ट करना है, लिस्ट, डबल, सेट, स्ट्रिंग। की हमारा ऑप्शनल होता है, अगर हम ऑप्शनल होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, कि हमारा नन होता है। फंक्शन टू कस्टमाइज द शॉर्ट ऑर्डर, एक फंक्शन है, ठीक है। कि हमारा एक फंक्शन है, पैरामीटर वहां पे एक फंक्शन डालेंगे। फंक्शन मतलब कि वो फंक्शन मतलब जैसे हमने लेमडा बनाया था, लेमडा एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शंस हमारा होंगे, वो फंक्शन हम डालेंगे क्या करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए, शॉर्ट के ऑर्डर को कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। रिवर्स हमारा बताएगा कि वो ट्रू होगा तो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर है। डिफॉल्ट हमेशा फॉल्स होता है, यहाँ पे को भी डिफॉल्ट हमेशा फॉल्स होगा, यानी कि क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, टाइप, रिटर्न अ न्यू शॉर्टेड लिस्ट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द इटरेबल, ठीक है। क्या करेगा, रिटर्न अ न्यू शॉर्टेड लिस्ट, एक नई शॉर्टेड लिस्ट बनाएगा कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट फ्रॉम द इटरेबल अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। चाहे आप कोई भी इटरेबल दो, उसका वो एक लिस्ट बना के देगा, ठीक है। देखना ये हमारा क्या है, एक लिस्ट आया, ठीक है। लिस्ट दिया तो लिस्ट ही आया, बट हम रेंज भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, ठीक है। स्क्रीन में देखो सब लोग, अगर मैं यहाँ पे कोई एक रेंज दे देता हूँ, क्या वो रेंज पे करेगा, ठीक है। मैं प्रिंट करवाता हूँ शॉर्टेड, ठीक है, रेंज फोर, रेंज 10 देता हूँ, ठीक है, कॉमा, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो उस रेंज को भी क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आई।
सर इसमें हो गई तीन Yes, sir. क्या जो ये आपने सिंटेक्स लगाया इसमें कोई की फीचर को ध्यान में की नन ही होती, क्या होता है? मतलब कि हमने इसको कोई भी की नहीं दिया ना, वैसे बाय डिफॉल्ट नन होता है की, बाय डिफॉल्ट नन होता है। वैसे हम की दे सकते हैं अलग अलग, जैसे वहां हमने लेन दिया था, वैसे अलग अलग की फंक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे किसी भी और स्ट्रिंग को भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रिंग को करने के लिए मैं क्या करूँगा, रेड करूँगा, ठीक है, और एक स्ट्रिंग दे दूंगा युवराज, ठीक है, युवराज दे दूंगा, ऐसे ही करता हूँ। देख एक लिस्ट बना के दे दिया उसने युवराज में, तो उसके किसके अकॉर्डिंग, क्या अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, यहाँ भी क्या है ACII कैरेक्टर में ही है। क्यों? अब यहाँ पे देखना है, हाँ हाँ, ठीक है। वाई का देखना क्लास है, क्लास है। वाई का देखना, वाई का क्या है आपका एस, जो आपका ORD होगा, ठीक है। यहाँ पे ORD हमारा वाई का ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वाई कैपिटल है, ठीक है। फिर उसके बाद AJRV, तो कैपिटल वाले का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वाई का ORD आपका ज्यादा होगा। वाई स्मॉल ले लिया आप। हाँ स्मॉल ले लिए। अगर मैं ऐसे वाई करूँ, क्या वो वाई लेगा?